हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग में हम लोग देखेंगे, बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप FZX का माइलेज टेस्ट करके बताइए। आप 1 लीटर में इसका माइलेज टेस्ट करके बताइए और सिटी में इसका माइलेज क्या है ये आप टेस्ट करके बताइए। तो चलिए, ये सब हम ये इस दोनों विषय के बारे में हम वीडियो बहुत जल्द ही लाएंगे। और एक और दोस्त का रिक्वेस्ट था कि इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इसके बारे में आप बताएं, और इसका एग्जॉस्ट नोट का थोड़ा आवाज़ हम सुनना चाहते हैं कि किस तरह का आवाज़ है इसका। तो आज का ब्लॉग थोड़ा इसी पे बेस्ड होने वाला है। हम माइलेज टेस्ट के बारे में और सिटी में माइलेज के बारे में, इसके बारे में हम जल्द ही वीडियो लाने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के इस ब्लॉग पे और देखते हैं समय क्या हो गया है। समय हो गया है 5 बज चुके हैं, तो मेरा ड्यूटी ओवर हो चुका है। मैं अब चलता हूँ अपने ब्लॉग पे। दोस्तों, मैंने चाबी ले ली है और चलते हैं अपने राइड पे। ये दिखाता हूँ। ये रही हमारी बाइक। हम अपने शूटिंग वाले पॉइंट पे, मैं दिखाता हूँ आपको शूटिंग पॉइंट कैसा है। तो ये देखिए, ये ऊंचा ऊंचा पहाड़। तो बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि सर आप पहले इसका जो नोट है, जो आवाज़ है इसका, वो हमें सुनाइए कि इसका आवाज़ कैसा है, ये हमें बताइए। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने और देखते हैं कि इसका आवाज़ कैसा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के लिए किल स्विच को ऑन कर लीजिए और सेल्फ ले दें। हाँ, इस समय स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि स्टैंड लगा हुआ है और गाड़ी गियर में है। तो पहले इसको न्यूट्रल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाड़ी न्यूट्रल हो गई है। तो अब ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा। तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं सुनाता हूँ इसका साउंड। दमदार आवाज़ है, काफ़ी बेस आवाज़ है, काफ़ी बेस है, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। तो काफ़ी दमदार आवाज़ है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि इसका आवाज़ कैसा है, कैसा लगा इसका आवाज़। आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं, अच्छा है, बुरा है, या थोड़ा सा इससे और मोटा आवाज़ होना चाहिए था। तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अब चलते हैं इसके दूसरे फीचर्स यानी ब्लूटूथ फीचर्स के बारे में। तो देखते हैं इस ब्लूटूथ का फीचर्स को। तो दोस्तों, इस FZX को ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए, अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए ब्लूटूथ के माध्यम से आपको एक ऐप डाउनलोड करना होता है जिसका नाम है वाई कनेक्ट ऐप। तो आप वाई कनेक्ट ऐप के थ्रू आप इसके पूरे व्हीकल से इसका सारा इन्फॉर्मेशन आप अपने मोबाइल के थ्रू आप देख सकते हैं। कब इसका सर्विसिंग करवाना है, क्या कितना किलोमीटर चल रहा है, क्या इसका माइलेज है, इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो ये सारा डिटेल्स आप मोबाइल ऐप के थ्रू आप इस पे आप निगरानी, एक तरह से कहें तो निगरानी आप रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने इसके ब्लूटूथ फीचर्स के बारे में कि ब्लूटूथ में इसका क्या क्या दिया हुआ है। तो पहली बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी इसके बारे में कि ब्लूटूथ फीचर्स में आपको इसमें 6 ऐप का सुविधा दिया जाता है कि आप 6 ऐप इसमें आप चूज कर सकते हैं। जो भी आप 6 ऐप सेलेक्ट किए हैं उसमें अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपका डिस्प्ले पे आपको दिख जाता है कि जैसे कॉल आ रहा है तो कॉल का आपका सिंबल वहाँ पे दिख जाता है। जैसा कि डिजिटल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं
यहाँ पे आप देखेंगे कि साइड में बैटरी का शो कर रहा है कि आपका कितना % बैटरी है, जो कि आपका मोबाइल का बैटरी शो कर रहा है, और साइड में ऐप लिखा हुआ है। तो जैसे ही किसी का कॉल आता है, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉल का सिंबल आ जाता है, या किसी का मैसेज आता है तो यहाँ पे मैसेजिंग का सिंबल आ जाता है। तो जिसके थ्रू हमको पता चल जाता है कि किसी का फ़ोन आ रहा है या फिर मैसेज किसी का आया हुआ है। इन्फॉर्मेशन हालांकि काफ़ी अधूरा है, आने वाले समय में हो सकता है कि यामाहा इसमें और सुधार अपग्रेड करके आपको ये पूरा यहाँ पे दिखा दे कि किसका कॉल आ रहा है, किस नंबर से कॉल आ रहा है, किसका मैसेज है, क्या मैसेज है, ये सारी फैसिलिटी भी ला सकता है। लेकिन अभी यामाहा ने ये थोड़ी अच्छी फैसिलिटी दी है कि ताकि हमको पता चल सके कि कॉल आ रहा है। जैसे कभी कभी आप व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि कॉल आ रहा है, तो आप इजली आप वहाँ से स्क्रीन पे आप देख के आपको पता चल जाएगा कि कॉल आ रहा है, या फिर कोई व्हाट्सअप मैसेज आता है, या फिर नॉर्मल मैसेज आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले हो जाती है इसके डिजिटल मीटर पे। इसका दूसरा फीचर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो दूसरा फीचर्स के लिए आप वाई कनेक्ट ऐप पहले हम लोग ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ये आपको कुछ यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले होता है, इसके बाद आपका ये खुल जाता है। तो यहाँ पे जैसे कि दिखा रहा है हमारा कि ये जो हमारा ऐप है वो कनेक्टेड है हमारे व्हीकल से। जैसे ऊपर में दिख रहा है हमारा कनेक्टेड, तो ये हमारा कनेक्टेड है अपना व्हीकल से। इसके बारे में इसका चलिए दिखाते हैं कि ऐप के थ्रू आप माइलेज कैसे देख सकते हैं, इसमें कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग माइलेज। तो इस पर क्लिक करते हैं। देखिए इसके हिसाब से जो हमारा एवरेज माइलेज है वो 62.2 किलोमीटर पर लीटर है, जो कि 185 किलोमीटर पे आपका ये डिस्टेंस पे आपको ये बता रहा है। तो इसमें जो कि काफ़ी ज़्यादा है, 62 तो हमारा ये व्हीकल माइलेज नहीं दे रहा है। तो माइलेज के बारे में अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप माइलेज वाला पे देख सकते हैं कि इसका माइलेज टेस्ट हमने किया था तो कितना माइलेज इसका आया है। इसका दूसरा फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि आप जहाँ भी अपना गाड़ी पार्क किए हैं तो ये पार्किंग लोकेशन आपको दिखा देता है कि आपका व्हीकल कहाँ पे पार्क है। तो आपका जो लास्ट पार्किंग लोकेशन होता है वो ये आपको बता देता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है यामाहा के द्वारा। इसका नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं तो आप इसके थ्रॉट्स भी देख सकते हैं। जैसे मैं व्हीकल स्टार्ट कर रहा हूं तो आप यहां पे इसका पूरा आप देख सकते हैं कि इसका आरपीएम कितना पे आ रहा है। जैसे मैं यहां पे आरपीएम बढ़ा रहा हूं तो यहां पे भी आपका आरपीएम इंक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं। आप यहां का एयर का टेम्परेचर देख सकते हैं कि एयर का टेम्परेचर कितना है, 34 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा एक और है, आप यहाँ से भी अपना थ्रॉट्स देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सीलेटर लेते हैं आपका थ्रॉट बढ़ता है। तो ये इसका डिजिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा लगा हमें। हमको डिसएडवांटेज लगता है कि जैसे इसका माइलेज टेस्ट जो कि काफ़ी जो आपका ऐप के थ्रू जो माइलेज आपका बता रहा है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, उतना ज़्यादा माइलेज नहीं देता है। ये इसका जो माइलेज टेस्ट है वो मैं करके बताया हूँ वो उससे काफ़ी कम है माइलेज। तो एक ये बात, और दूसरी बात ये है कि ऐप के थ्रू आप तभी कनेक्ट हो सकते हैं जब आपका बाइक ऑन हो और आपके मोबाइल में डेटा ऑन हो, तभी आप इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। लॉक सिस्टम इसमें नहीं दिया हुआ है। आप FZS FZS V3 लेते हैं तो उसमें ई लॉक का सिस्टम दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, ये यामाहा का ये अपडेट आपको अच्छा लगा या फिर इसमें और यामाहा को सुधार करने की आवश्यकता है, कमेंट में हमें ज़रूर से बताएं। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद।